गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज है सैटरडे, मतलब आज मेरा छुट्टी वाला सैटरडे है। और अभी एक्चुअली दोपहर नहीं हुआ है, अभी मोस्टली 11 बजे है। तो मैं ब्लॉग यहाँ से शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज मैं बहुत लेट उठी एज़ यूजुअल। और उसके बाद अभी मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं अपना बेडरूम और मेरे जो बच्चों वाला बेडरूम है उसकी क्लीनिंग करूँगी। एक्चुअली ये शीट्स वगैरह, ये देखिए जो बेड शीट्स वगैरह है, ब्लैंकेट का जो कवर होता है और एक जो मैट्रेस प्रोटेक्टर होता है, उन सबको आज मुझे धोना है क्योंकि कई दिनों से यहाँ पे बारिश हो रही थी। और आज यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा धूप है, तो मैं सोच रही हूँ इन सबको आज वॉशिंग मशीन में लगा दो। लेकिन वॉशिंग मशीन में मेरा हमेशा ही लोड रहता ही है, मतलब एवरी सिंगल डे लोड रहता है। तो वो पहला वाला लोड अभी चल रहा है, तो अभी मैं इन सबको हटाऊँगी यहाँ से और डस्टिंग वगैरह करके ये दोनों रूम मैं साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद फिर मुझे वीकडे वाला वीडियो भी एडिट करना है, वो कल अप होना है, कल संडे है। और अभी तक उसका काम इतना आगे नहीं बढ़ा है। कल भी मैंने कुछ एक्चुअली शूट नहीं किया। ऑफिस से आने के बाद मैं कैमरा उठाना ही भूल गई कल। मतलब मैं रेस्ट ही ले रही थी, ऐसे तो मैंने कुछ कल किया भी नहीं था। फिर भी कैमरा भी मैं उठाना भूल गई और मुझे एडिटिंग भी करना था, वो भी रह गया। और कल मैं आई डोंट नो, मैं ऑफिस से आई उसके बाद मैं शायद अपने रूम में ही थी, फिर खाना खा के मैं सो गई। तो कल इवनिंग कुछ भी फुटेज था नहीं, तो उससे पहले वाला ही फुटेज था, वो सब भी एडिटिंग करना है। तो एक वो काम है। और मैंने आपको मेरे वीकडे वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने ब्लैक कलर का एक कपड़ा मंगाया था, उसका मुझे अनारकली सूट बनवाना है। तो आज मैं उसकी कटिंग कर दूँगी। स्टिचिंग तो आज मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वो कुर्ता ही मुझे स्टिचिंग करना मतलब कंप्लीट करना बाकी है, जो मैं स्टिच कर रही थी। तो आज उसकी मैं कटिंग करके रख दूँगी और मोस्टली कल से उसकी स्टिचिंग मैं चालू करूँगी। और क्या होता है ना कि स्लिप डिस्क की वजह से मैं बहुत ज़्यादा देर मतलब सुइंग मशीन में बैठ के उसको स्टिच नहीं कर पाती हूँ क्योंकि फिर कमर में थोड़ा सा लग जाता है। तो मैं इसलिए उसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में इंस्टॉलमेंट में स्टिच करती रहती हूँ। और ऐसे भी अभी तो कहीं जाने का भी नहीं है, कुछ पार्टी भी नहीं है, कहीं बाहर मतलब कुछ भी है तो नहीं लाइफ में। तो कहाँ पहनूँगी, कहाँ जाऊँगी, इस वजह से थोड़ा सा आलस भी लगता है। नहीं तो पहले मेरा ऐसा होता था कि मुझे कहीं पे जाना है, कुछ स्टिच करना है, तो मैं एक ही दिन में कटिंग करके उसको स्टिचिंग करके उसका फिनिशिंग कर देती थी। उसके बाद फिर कमर में वॉलिने लगा के बैठ जाती थी। पर अभी तो लाइफ एकदम ही स्लो हो गया है, ना कहीं जाना ना कहीं आना, बस घर में ही रहना। तो धीरे धीरे काम चलता रहता है। तो अभी मुझे ये सारे कपड़े समेटने हैं, फिर सारा काम है। तो मैं काम शुरू करती हूँ और मेरा व्लॉग भी होप आप लोग को मेरा ये व्लॉग्स जो मैं अब कर रही हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। तो सफाई हो गई है मेरी दोनों रूम्स की। और ये देखिए इनका भी बेड का सारा शीट्स मैंने निकाल के और जो मैट्रेस प्रोटेक्टर होता है वो निकाल के धोने को दिया है। और इस तरह से मैं ओकेजनली क्या करती हूँ, ओकेजनली नहीं, मैं एवरीडे ही ट्राई करती हूँ कि थोड़ा सा खिड़की हर एक रूम का खुला रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि नेचुरल लाइट और नेचुरल जो हवा अंदर आती है ना, वो होना चाहिए क्योंकि हेल्थ के लिए भी ठीक है। और रात को हम लोग एसी लगा के सोते हैं तो सारा कुछ बंद रहता है, तो मुझे लगता है कि हवा अंदर नहीं आ रहा है।
फ्रेश हवा नहीं मिल रहा है, तो मैं इसलिए दिन में, जबकि मैं घर पे रहती हूँ तो पूरा दिन ही मैं इसको खोल के रखती हूँ, और ऑफिस अगर मैं जाती हूँ तो सुबह मैं जितना देर मैं घर पे हूँ उतना देर मैं खोल के उसके बाद उसको बंद करके मैं जाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं है कि मतलब मेड्स उसको बंद करेंगी कि नहीं, फिर मच्छर वगैरह आ जाते हैं। तो एक काम मैं वो करती हूँ। और नीचे का फ्लोर जो है वो मैंने, ये जो ईद वाला मेरा हॉलीडे था उसी में मैंने थोड़ी सी डीप क्लीनिंग उसकी कर दी थी। और किचन तो मेरा एक रनिंग मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस में साफ़ मैं करती रहती हूँ। मैं जब भी किचन में जाती हूँ तो कुछ ना कोई कॉर्नर में साफ़ कर देती हूँ, तो वो मेरा हमेशा ही लाइक साफ़ ही रहता है। तो मुझे उसके लिए एक अलग से दिन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी मैं फिर आई हूँ अपनी पीसी में और मुझे करना है अभी वीडियो एडिट। एडिटिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, दिमाग भी ज़्यादा लगाना पड़ता है। शूटिंग तो हो जाती है, देन एडिटिंग के लिए थोड़ा सा पीसफुल सा माहौल चाहिए होता है। तो अभी 1 बजने वाले दोपहर के। लंच मैंने अभी तक किया नहीं है, लंच मैं कर लूँगी, ब्रेकफास्ट मैंने देर से ही किया था। तो अभी मेरे बच्चे लंच कर रहे हैं नीचे, और मेरे लिए एक गोल्डन टाइम के जैसा है, नो डिस्टर्बेंस इन द हाउस। सो मैं आज वो वीकडे वाला ब्लॉग पूरा एडिट करके ख़त्म कर दूँगी और उसको अप भी कर दूँगी। और कल संडे है तो कल के लिए मैं टाइमर सेट कर दूँगी, तो वो कल अपने आप पब्लिश हो जाएगा। तो ये मेरा फाइनल नहीं है, मतलब अभी का लुक है मेरे बालकनी का। और ये दिन में इस बालकनी में बहुत ज़्यादा धूप आ जाता है, क्योंकि मेरा वॉशिंग मशीन भी बाहर रहता है ना, तो मैं ये जो ब्लाइंड है ना, इन ब्लाइंड्स को नीचे ही करके रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा धूप का असर कम हो। और ये मेरा अभी चल रहा है 3rd लोड वॉशिंग मशीन में। अभी तक 2nd लोड हो गया है, और बाहर धूप बहुत अच्छा है ना, तो कपड़े मतलब सूख भी रहे हैं बहुत जल्दी। तो अभी मैं ये जो 2nd वाला मेरा जो मैट्रेस प्रोटेक्टर और शीट्स का जो लोड था, मैं उसको भी धूप में फैला दूँगी। কি বনালা তুমি? Wow, that's so beautiful. বেছি ভাল হোৱা নাই, কিন্তু মোৰ ভাল মেটেৰিয়েলছ নাছিল, অকল তথাপিও ট্ৰাই কৰিলোঁ। But this is so beautiful. I wanna frame it. তুমি ভালকে থবা, মই এখন ফ্ৰেম কৰি দিম। ওকে ওকে, ধুনীয়া লাগিছে। Thank you. वेलकम। और सब कुछ करके थोड़ा सा रिलैक्स होने लगी थी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। और लंच तो मैंने कर लिया था, फिर नैप भी मैंने नहीं लिया आफ्टरनून में। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे जो पौधे हैं ना वो सूख रहे थे, ज़्यादा धूप था, तो मैंने उनमें थोड़ा सा पानी दे दिया। और फिर इवनिंग में स्नैक्स बनाने के लिए भी घर पे कुछ ऐसे था नहीं, तो थोड़े से ब्रेड थे, और फिर मैंने थोड़ा आलू बॉईल किया। उसके बाद ब्रेड और आलू का, ये इसको पता नहीं क्या बोलते, टिक्की होगा, कटलेट होगा, पता नहीं कुछ, तो ऐसे कॉकटेल जैसा मैंने बनाया। बट सरप्राइजिंगली वो टेस्टी ही बना था, बहुत अच्छा निकल के आया था। और बनाने के साथ साथ ही सारे ही ख़त्म हो गए थे। फिर स्नैक्स वगैरह करके मैं रूम में आई। मुझे एक्चुअली ये जो ब्लैक कलर का मेरा अनारकली है ना, उसकी कटिंग करनी थी, तो मैं इसको बेडरूम में ही लेके आई, क्योंकि यहाँ पे
बहुत ज़्यादा एक्चुअली सैटरडे को बहुत ज़्यादा गर्मी था, ह्यूमिडिटी भी था, तो मैंने फिर शाम में एसी लगा लिया और मैं रूम में ही मैंने कटिंग किया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो ये मैंने सैटरडे इवनिंग को ये पूरा जो मेरा अनारकली का कटिंग था वो मैंने पूरा कर लिया था। स्टिचिंग तो एक्चुअली फिर मैंने संडे को ही किया। गुड मॉर्निंग गाइस। आज है संडे मॉर्निंग और मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ और आज मैंने ऐसा कोई सफाई वगैरह या फिर कोई भी हार्ड काम, कोई भी टफ़ काम आज मैंने पूरे दिन के लिए नहीं रखा है। आज मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करना है और आज दिन की प्लानिंग ये है। प्लानिंग तो मैं हमेशा रात से ही करके रख देती हूँ कि मुझे करना क्या है। तो आज मुझे बेसिकली अपना वो जो ब्लैक कलर का अनारकली है उसका काम करना है, उसको स्टिचिंग करना है और फिनिश तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आज नहीं कर पाऊँगी, बट देन आई विल ट्राई। और मुझे आज एक इंस्टाग्राम के लिए बढ़िया सी एक रील बनानी है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि जो मेरे जो अपने स्टिच्ड कपड़े हैं उनको पहन के अच्छे से एक रील बनाऊं। सारे तो मैं नहीं कर पाऊँगी पर 2-3 करके इस तरह से, ताकि थोड़े से शोकेस कर पाऊँ अपने वर्क को। तो वो एक काम है रील्स बनाने का। और बाकी तो सोच रही हूँ कि आज लंच भी खुद ही बनाती हूँ, संडे है और हमेशा संडे को लंच मैं खुद ही बनाती हूँ। तो एक वो काम है और बाकी मैंने कुछ काम ऐसे रखा नहीं है। दिन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे काम निकलते तो आएंगे ही, तो उसी तरह से आज का संडे में बिताऊंगी। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए। मैं अभी बहुत ट्राई कर रही हूँ अच्छे से अच्छा रील्स बनाने का, या फिर अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ जो मेरे खुद के स्टिच कपड़े हैं उन सबको वहाँ पे शोकेस करने का। तो आप लोग मुझे प्लीज़ वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरा इंस्टा हैंडल है ये वाला, यहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैं आप लोग को थैंक यू करना चाहूँगी एक यूट्यूबर के लिए। सुबह उठ के उसके जो सब्सक्राइबर्स है वो अगर बढ़ जाए तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं होती है, बड़ा रिवॉर्ड और कुछ नहीं होता है। तो जितने भी मेरे एक भी सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना, तो मन में बहुत खुशी होती है। लगता है कि जो जितना मेहनत कर रही हूँ उसका कुछ ना कुछ तो फल मिल रहा है। तो मैं आप लोग को उसके लिए थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार दिखा रहे हैं और इसी तरह से प्यार दिखाते रहिए और मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाते रहिए। और ये है संडे वाला पूरा जो सब्ज़ी का बाज़ार है मेरा। एक्चुअली संडे को ही हम लोग सारा सब्ज़ी वगैरह ख़रीद के रख देते पूरे वीक के लिए। और लंच तो मैंने पूरा बनाया लेकिन सारे मैंने रिकॉर्ड नहीं किए थे। तो ये एक लौकी का एक मतलब सब्ज़ी जैसा ही था, दाल के साथ थोड़ा सा, तो वो मैंने बनाया था, बस वही रिकॉर्ड हो पाया। बाकी तो सारे मैंने ही बनाए थे और बस ये दाल का फुटेज ही रिकॉर्ड हो पाया। और उसके बाद मैं लग गई सीधा ही इसको, ये जो मेरा कुर्ता है ना उसको स्टिच करने के लिए। ये एक्चुअली स्टिच ही था पूरा, बस थोड़ी सी फिनिशिंग बाकी थी। और मीनवाइल जब मैं कपड़ा यहाँ पे जब मैं स्टिचिंग कर रही हूँ, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं मैं दिखाती हूँ। हेलो गाइस, देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। Don't mess with our yellow heart shaped cake. ओके, तो क्या कर रहे हो आप लोग? Making a yellow heart shaped cake. Making an yellow heart shaped cake. Oh, Honestly, I don't even know it's gonna turn out yellow or orange. I think it'll Hey, turn hey! orange. After making, yeah, It has some of oil over here. yeah, you have to grease it. No? बच्चों ने ये पूरा केक का ये बैटर बना दिया है, लेकिन जो बेकिंग है वो मैं खुद ही करने आई हूँ अभी, क्योंकि गैस मैं उन लोग को अभी यूज़ करने नहीं देती हूँ। तो हाँ, तो मैं क्या कर रही थी कि बच्चे
जब भी कुछ गलतियाँ करते हैं, मतलब कुछ काम करते हैं, तो गलतियाँ करना इनएविटेबल होता है। गलतियाँ वो लोग करेंगे क्योंकि वो लोग अभी छोटे हैं ना, अभी कुछ जानते नहीं हैं। उनको गलती करने देना चाहिए। और क्या होता है ना, गलती करने के बाद उनको सिखाना चाहिए कि वो गलती की, इस वजह से ऐसा हुआ। तो मेरा मानना है कि इंसान, और तब हम लोग गलती करते हैं तब भी समझते हैं। I'm gonna kidnap this girl. Bye. तो मेरा मानना है कि हर एक इंसान को अपनी गलती से ही सीखना चाहिए। ज़्यादा इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, क्योंकि गलती करके जो चीज़ हमने सीख ली ना, वो दिमाग में हमेशा ही रहता है, वो कभी हम भूलते नहीं हैं। तो आपको याद होगा जब हम लोग एग्ज़ाम्स देते थे तो कोई क्वेश्चन जो सही हो गया वो कभी हमारे दिमाग में वापस नहीं आता था, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन गलत हो गए ना, तो गलत हो गया ना वो, तो हम लोग उसको जाके फिर पढ़ते थे कि अरे ये तो इस तरह से लिखते तो सही था। और वो वाला जो क्वेश्चन है ना, वो आज तक हमारे दिमाग में याद रहता है। तो सबसे बेटर लेसन है ना, मिस्टेक्स वाला लेसन ही होता है। और बस इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं अभी। और ये जो अनारकली है ना ब्लैक कलर का, उसको मैं स्टिच करने लगी हूँ। इसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया था, तो ज़्यादा कुछ मतलब रिकॉर्ड करने से भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना वीडियो, तो भी अच्छा नहीं होता है। तो यहीं पे मैंने एंड कर दिया अपना व्लॉग। तो हो आपको ये मेरा सैटरडे संडे वाला व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। तो ये मेरा जो फ्रंट वाला टॉप का पार्ट है ना, ये बन के हो गया है। ये अंगरखा स्टाइल होगा। तो ये अभी मुझे इसका फिनिश अच्छा लग रहा है। ये बटा पट्टी लगाने के बाद जो प्लेन ब्लैक कलर है ना, उसमें बहुत एक अलग सा ही शीन आ रहा है। तो अभी तक तो मैं बहुत हैप्पी हूँ इस प्रोजेक्ट के साथ, और होपफुली ये पूरा ही जो बनेगा अनारकली अच्छे से बन के निकलेगा। तो आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड। और अभी आज शायद मैं यहीं पे अपना काम बंद करूँगी, क्योंकि मुझे और दूसरे सारे काम हैं, और ये मैं कोई भी वीकडे इवनिंग में आके इसको ख़त्म करूँगी।